हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। पहला पार्ट दे रखा है सम इज -7, डिफरेंस इज -10, सम इज 0। तो हमें ऐसे इंटीजर्स के पेयर लिखने हैं। अब यहाँ पे देखो, ये कह रहा है सम इज -7। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ए वाले पार्ट से। अब एक चीज याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे सम करना है दो इंटीजर्स का, तो क्या है? -7। अब अगर यहाँ पे हम दोनों पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो जो आंसर होगा वो कभी भी हमारा निगेटिव इंटीजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें एक जो है वो निगेटिव इंटीजर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, या तो हम एक, कम से कम एक जो है निगेटिव इंटीजर लें, या फिर हम दोनों निगेटिव इंटीजर ले सकते हैं। तो पहले हम एक निगेटिव इंटीजर लेते हैं -8, और दूसरा ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो यहाँ पे ये -8 हमने लिया, तो 8 में से हम क्या माइनस करेंगे? 7 बचे 1, तो यहाँ पे हम लेंगे 1। तो अब यहाँ पे ये -8 है, ये +1 है, तो ये आ जाएगा -7। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम दोनों निगेटिव इंटीजर लेना चाह रहे हैं तो ये -4 लेंगे प्लस -3, तो ये भी हमारा -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे और भी कई तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो पेयर आएगा वो क्या आएगा हमारा? -8 एंड 1। इसी तरह से बी वाला पार्ट देख लेते। तो बी वाला क्या कहता है? डिफरेंस इज -10। अब यहाँ पे हमें दो इंटीजर रखने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो -10 आ जाए। अब यहाँ पे चूंकि डिफरेंस की बात कर रहा है तो हम इसको तीन तरीके से सोच सकते हैं। या तो हम दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर ले लें, या दोनों निगेटिव इंटीजर ले लें, या फिर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर ले लें। जैसे अगर हम दोनों पॉजिटिव इंटीजर लेना चाहें तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 5, और यहाँ पे लिख सकते हैं 15। तो यहाँ पे अगर हम 15 में से 5 माइनस करेंगे 10 बचेगा। और बड़ा वाला साइन क्या है? बड़ा वाला नंबर 15 है, इसका साइन माइनस है, तो माइनस का 10 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि दोनों पॉजिटिव तो हमने ले लिए, अब दोनों निगेटिव। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे -11 लेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे लेंगे -1। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? -11 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और ये बचेगा 11 में से 1 जाएगा -10। तीसरा तरीका क्या है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव ले लें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको, ये हमने निगेटिव ले लिया और ये डिफरेंस फाइंड आउट किया, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव ले लिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये माइनस का 5, ये -10 आ जाएगा। तो यहाँ पे और भी कई तरीके हो सकते हैं पेयर फाइंड आउट करने के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -5 एंड 5, ये वाला हम आंसर लिख सकते हैं। अब आते हैं हम सी वाले पार्ट पे। तो सी वाला पार्ट क्या दे रखा है? सम इज 0। अब हमें यहाँ पे ऐसे दो इंटीजर लेना है जिसका सम 0 आए। अब एक चीज देखो, अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो आंसर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और अगर दोनों निगेटिव इंटीजर होंगे तो आंसर जो है वो निगेटिव इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, एक निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी हम जो है वो 0 ला पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम जैसे यहाँ पे 10 ले लेते हैं, तो 10 में अगर हम -10 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, ये प्लस माइनस, माइनस का 10, 10 में से 10 गया 0। इस तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। 5 प्लस -5 इज इक्वल्स टू 0। यानी जो इंटीजर हम पॉजिटिव ले रहे हैं वही अगर हम निगेटिव का ले लें तो हमारा सम जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। हमें एक ऐसा निगेटिव इंटीजर का पेयर लिखना है जिसका डिफरेंस 8 मिल जाए। तो यहाँ पे देखो, ए वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम इस तरह से प्लेस बना लेते हैं, और यहाँ पे 8 आना चाहिए, और यहाँ पे जो दोनों इंटीजर होंगे वो हमारे क्या होने चाहिए? निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। अब एक चीज देखो, यहाँ पे आंसर हमारा 8 आ रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी पॉजिटिव इंटीजर में से किसी निगेटिव इंटीजर को माइनस करेंगे, और जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पहले तो हम इधर देखेंगे कि कहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर बन सकता है। तो यहाँ पे ये माइनस लगा है, अगर हम इधर कोई निगेटिव इंटीजर रखेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम कोई भी इंटीजर रखेंगे तो वो कितना बड़ा रखना चाहिए, हमें 8 से ज़्यादा होना चाहिए। 9 भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस का 9 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 हो जाएगा। अब 9 में से हम क्या माइनस करें कि हमें 8 मिल जाए, तो 9 में से हम 1 माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो पेयर ये हो गया हमारा, यहाँ पे इसको हम देख भी सकते हैं, ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 9, 9 में से 1 गया, 8 बचा। दूसरा क्या है कि हम यहाँ पे ले सकते हैं, ये नेगेटिव है, यहाँ पे लेंगे माइनस का 15, यहाँ पे ले लेते हैं माइनस का 7, ये -7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 15, 15 में से 7 जाएगा, ये भी 8 बचेगा। तो इस तरह से हम कोई भी पेयर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पेयर जो लिया है वो ले लिया -1 एंड माइनस का 9। अब आते हैं हम बी वाले पे। तो बी वाला मेरा क्या कहता है, राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। हमें एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और एक निगेटिव इंटीजर लेना है, और उनको क्या करना है, ऐड करना है। आंसर क्या आना चाहिए, -5। अब यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो ये -5 आ रहा है, और हमें एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और एक निगेटिव इंटीजर लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे जो निगेटिव इंटीजर होगा वो बड़ा लेंगे, कम से कम 5 से तो बड़ा होना चाहिए, और पॉजिटिव इंटीजर जो है वो छोटा लेंगे। तो यहाँ पे 5 से बड़ा क्या होता है, हम 6 ही अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -6। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस -6 आ जाएगा। -6 में से हम क्या लिखें, क्या माइनस करें कि -5 बचे, 1। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये निगेटिव इंटीजर हो गया, और इन दोनों का सम जो है वो -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 एंड -6। अब आते हैं हम सी वाले पार्ट पे। तो सी वाला पार्ट क्या है, राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए और एक निगेटिव इंटीजर चाहिए जिसका डिफरेंस -3 आए। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर लिख लेते हैं, फिर डिफरेंस यहाँ पे हम निगेटिव इंटीजर देख लेते हैं, या फिर पहले हम निगेटिव इंटीजर लिखेंगे फिर पॉजिटिव इंटीजर। अब एक चीज देखो, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और एक निगेटिव इंटीजर लेना है। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव रखते हैं और यहाँ पे निगेटिव इंटीजर रखते हैं, तो जब हम यहाँ पे अगर निगेटिव इंटीजर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इंटीजर होगा वो प्लस का हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे तो प्लस का हमने ले ही रखा है, तो ये ऐड हो जाएंगे और जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 1 और यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, और इंटीजर क्या ले लेते हैं, -2। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और ये 1, 1 + 2 3। तो यहाँ पे ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इधर तो निगेटिव इंटीजर कभी नहीं रखेंगे, निगेटिव इंटीजर रखेंगे इधर। तो यहाँ पे हम ऐसा कौन सा इंटीजर रखें जिसमें से अगर हम 1 माइनस करें तो हमें -3 मिल जाए। तो यहाँ पे हम रखते हैं -2, -2 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे, तो यानी कि -2 -1 ये हो जाएगा -3। तो और ये हमने क्या पेयर लिया है, -2 एंड और 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे -1 रख सकते हैं और यहाँ पे 2 ले सकते हैं, तो इनका डिफरेंस जो है वो हमारा -3 आ जाएगा। नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10-0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10-0 -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई क्विज में 3 राउंड खेले गए, तो 3 राउंड में जो टीम ए है उसका क्या क्या स्कोर रहा, पहले राउंड में -40, फिर 10, फिर 0, और टीम बी का क्या रहा, 10-0 -40। विच टीम स्कोर्ड मोर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी की इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं।
ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखो 1 + 2 + 3 इस तरह से ऐड कर सकते हैं तो आंसर हमारा 6 आएगा, या फिर 3 + 2 + 1 तब भी आंसर 6 आएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर हमने ये चेंज कर दिया। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि किसने ज्यादा स्कोर बनाया है, तो पहले हम टोटल स्कोर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टीम ए के लिए जो टोटल स्कोर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट राउंड में -40 आया, प्लस सेकेंड राउंड में 10 आया, प्लस थर्ड राउंड में 0 आया। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट हटाएंगे, -40 हो जाएगा, ये प्लस का 10, 0 का कोई रोल नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे ये 40 है, ये 10 है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। 40 में से 10 जाएगा, 30 बचेगा। साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का बड़ा नंबर कौन है, 40, 40 का साइन आएगा माइनस का 30। तो टीम ए ने जो है वो माइनस के 30 स्कोर किया है। अब आते हैं हम टीम बी पे। तो यहां पे टीम बी ने क्या स्कोर किया है, 10 + 0 + माइनस का 40। यहाँ पे 0 का कोई रोल नहीं तो इनको हम इसको हटा देंगे, इसको लिखेंगे 10 माइनस प्लस -40। 10 में से 40 जाएगा नहीं, 40 में से 10 जाएगा, 30 बचेगा। साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का बड़ा नंबर 40, तो 40 का साइन माइनस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों का स्कोर जो है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे स्कोर ऑफ बोथ दी टीम्स आर सेम, दैट इज -30, और वो क्या है, -30 है। अब यहाँ पे हमसे सेकेंड क्वेश्चन पूछा था कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि क्या हम जो है ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो ऑर्डर था ये क्या था, -40, 10, 0। टीम ए के इंटीजर और टीम ए के बी के इंटीजर्स जो है वो सेम है। और यहाँ पे ऐड किस ऑर्डर में किया, यहाँ पे ये पहले हमने -40 को लिखा, लेकिन यहाँ पे हमने पहले 10 को लिखा, यहाँ पे हमने फिर 10 को लिखा, लेकिन यहाँ पे हमने 0 को लिखा, यहाँ पे हमने 0 लिखा, यहाँ पे हमने -40 लिखा, लेकिन जब हमने सम किया तो -30 यहाँ पे भी आया, -30 यहाँ पे भी आया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें आंसर हमारा सेम आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। यहाँ पे ये हमारे ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनको हमें फिल करना है ताकि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाए। स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे ये इक्वल वाला साइन लगा है तो इधर जो है और इधर जो है वो सेम हो जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, -5 प्लस -8 इज इक्वल्स टू -8 प्लस ये हमारा ब्लैंक स्पेस दे रखा है। अब एक चीज देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी। यानी अगर हम किसी भी इंटीजर को जिस तरह से हम मान लेते हैं a और b, चाहे हम a + b लिखें चाहे हम b + a लिखें, किसी भी इंटीजर a b के लिए ये आंसर जो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पे ये -8 है, इसको हमने इधर लिख लिया पहले -8, तो ये -5 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला पार्ट क्या कहता है, -53 प्लस डैश 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 इज इक्वल्स टू -53। अब यहाँ पे ये -53 लिखा है, इसमें हम क्या ऐड करें कि आंसर हमारा -53 ही आ जाए। अब एक चीज देखो, -53 में अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं, चाहे छोटा लें चाहे बड़ा लें, तो आंसर हमारा -53 नहीं आएगा। निगेटिव इंटीजर ले रहे हैं तब भी -53 नहीं आएगा। तो -53 कब आएगा, जब हम इसमें 0 ऐड करेंगे, क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड करें कुछ भी सब्सट्रैक्ट करें हमारा आंसर जो है वो बदलता नहीं है। अब आते हैं हम थर्ड वाले पार्ट पे। तो थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है, 17 प्लस डैश 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 इज इक्वल्स टू 0। 17 में हम क्या ऐड करें कि हमें आंसर 0 मिल जाए।
अब किसी भी नंबर में अगर हम उसी के निगेटिव इंटीजर को ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ पे ये 17 है, 17 में अगर हम माइनस का 17 ऐड करते हैं तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। अब आते हैं हम फोर्थ वाले पार्ट पे। तो फोर्थ वाला पार्ट क्या कहता है, 13 प्लस माइनस 12 प्लस, यहाँ पे पहले तो ये इंटीजर के ऊपर ब्रैकेट लगा है, फिर ये बाहर से बड़ा ब्रैकेट लगा है, प्लस यहाँ पे ये डैश 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 इज इक्वल्स टू 13 प्लस माइनस का 12 प्लस माइनस का 7, फिर ये ब्रैकेट लगा है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है, एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी। जब भी हम 3 इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो पहले हम 2 इंटीजर को ऐड करते हैं, उसके बाद में उसमें हम थर्ड इंटीजर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले ए और बी को ऐड करें, ठीक है, और या फिर हम पहले बी और सी को ऐड करें, तो हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो अब यहाँ पे इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे ये 13 है, ये 13 है, ये -12 है, ये -12 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 7, तो ये आएगा माइनस का 7। अब आते हैं हम लास्ट वाले पार्ट पे। तो लास्ट वाला पार्ट क्या दे रखा है, फिफ्थ वाला, -4 प्लस ब्रैकेट लगा है 15 प्लस -3 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे भी हमारी एसोसिएटिविटी इस्तेमाल हो रही है। देखो यहाँ पे ये क्या है, इस तरह से इस्तेमाल किया गया है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे b प्लस सी को पहले ऐड किया गया, उसमें a को, और इधर a प्लस बी को पहले ऐड किया गया, उसमें c को, लेकिन आंसर हमारा इक्वल आएगा। तो यहाँ पे ये -4 है, ये 15 है, ये -3 है, -4 हो गया, 15 हो गया, तो -3 बचा, -3 को यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई एरर है या फिर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।